नमस्कार बच्चों, मैं दीपक कुमार गोमू की पाठशाला से पुनः एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोमू की पाठशाला GOMU गोमू की पाठशाला। टुडे आवर टॉपिक इज रिफ्लेक्शन। आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में हम शुरुआत करते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि लाइट क्या है। बेसिकली लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो सेंसेशन ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट देती है हमें, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर डलेगी पहले और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, पहला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी लाइट एमिट करते हो, जैसे कि हमारा बल्ब है, जैसे कि हमारा सन है, ये सब अपनी लाइट एमिट करते हैं, तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुए। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होंगे जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते, जैसे कि टेबल, चेयर, कार, बस, हम अपनी लाइट एमिट नहीं करते, तो दैट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट ड्यूअल नेचर की होती है। लाइट पार्टिकल थ्योरी पर भी काम करती है और लाइट वेव थ्योरी पर भी काम करती है। पार्टिकल थ्योरी का मतलब ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वेव थ्योरी मतलब लाइट को मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। इसके बाद आगे बात करते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या फिनोमिना है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, किसी सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डले और वो बाउंस बैक होकर आए, दैट इज सेड टू बी रिफ्लेक्शन। उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन भी दो तरीके के होते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर। अगर लाइट किसी स्मूथ सरफेस लाइक मिरर वगैरह पे डलती है तो ज़्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएंगी और वापस भी पैरेलल आएंगी, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल गई और वापस पैरेलल आई, दैट इज सेड टू बी रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लाइट आएंगी तो पैरेलल, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद, तो दैट इज सेड टू बी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये एक मिरर दिया हुआ है, ये आने वाली रे है लाइट की। बेसिकली लाइट को रेज की फॉर्म में हम समझने के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आने वाली जो रे है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जाने वाली जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी, इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये जो प्लेन मिरर है इसके साथ जो 90 डिग्री पर लाइन मिलती है, दैट इज सेड टू बी नॉर्मल। तो इसमें क्या है, पहला लो इन्हीं तीनों से मिलकर बना हुआ है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। सेम प्लेन और सेम पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो जाता है कि इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे गई और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। यहां कई बच्चे गलती कर देते हैं कि इस वाले एंगल को ले लेते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर के बीच का जो एंगल है उसको लेट कर लेते हैं इंसिडेंट। वो नहीं है। कई बार एग्जाम में दिया हुआ होता है कि ये वाला एंगल मार्क कर दिया जाता है 30 डिग्री, कि 30 डिग्री दिया हुआ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। या पूछ लिया जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सम बताइए, I प्लस आर कितना होगा। तो इसमें क्या होगा, हमें ये नहीं लेना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 30 है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। तब इसका जो सम है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे विल बी 120 डिग्री। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एंगल ऑफ इंसिडेंट is always between normal and incident ray and angle of reflection is always between reflected ray and the normal। यही लो है कि angle of incident is always equals to angle of reflection। इसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। ये जैसे दिया हुआ है कि 35 डिग्री पे रे आई नॉर्मल के साथ, तो पूछ लेंगे इसमें क्वेश्चन में कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो दैट इज नॉर्मल 90 डिग्री है। मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये पूछा जाएगा, तो ये 90 या 90 माइनस 35 कर लेंगे, दैट विल कम 55 डिग्री। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि 90 डिग्री पे फॉल हो रही है, इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे आ रही है। जब 90 डिग्री पे आएगी
तो एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ 0 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तब इंसिडेंट एंगल बताइए या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। तब नॉर्मल पे आ रही है, इसका मतलब इट इज मेकिंग 0 डिग्री विद द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होगा, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा और रे इसी पाथ से आएगी और इसी से वापस चली जाएगी। देन उसके बाद प्लेन मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर सुबह उठते ही नहा के तैयार होकर उसके सामने ही हम ड्रेसिंग मिरर की तरह यूज़ करते हैं। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली करेक्टरिस्टिक ये होती है कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होगा, ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होगा उसकी इमेज भी बिहाइंड द मिरर उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। सेम साइज की बनेगी, सेम डिस्टेंस पर बनेगी, बट लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। लेटरली इन्वर्जन का मतलब अभी आगे समझाएंगे। तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक की मिरर तक की दूरी जो है, डिस्टेंस है, वो 2 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो इमेज भी इसके पीछे 2 मीटर पर ही बनेगी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? 4 मीटर हुई। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ मैन इज स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम ए प्लेन मिरर, ही गोज टुवर्ड्स द मिरर 1 मीटर। यहाँ से ये यहाँ आ गया 1 मीटर पर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो वो 1 मीटर आगे हो गया, 2 मीटर पर था, 2 मीटर से 1 मीटर पर हो गया। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज 1 मीटर। देन इमेज विल बी बिटवीन, इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर से यहाँ तक भी 1 मीटर हुआ। तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर दैट विल बी 2 मीटर। क्लियर? आफ्टर दैट लेटरल इन्वर्जन। ये है लेटरल इन्वर्जन जिसकी हम बात कर रहे थे कि हम लेफ्ट का राइट में मिरर में और राइट का लेफ्ट में दिखता है। इसीलिए एम्बुलेंस जो लिखा हुआ होता है, एम्बुलेंस की गाड़ियों पर उल्टा लिखा हुआ होता है, जिससे कि जो आगे गाड़ी जा रही है, आगे कार जा रही है, बस ट्रक जा रहे हैं, वो लिटरली इन्वर्टेड करके उसकी इमेज जो इस तरीके से बनेगी उनके मिरर में सीधी बन जाएगी और उन्हें एम्बुलेंस लिखा हुआ दिख जाए और वो इमरजेंसी में उनको साइड दे सकें। देन हमारे सिलेबस में 2 तरीके के मिरर हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। केव मतलब गुफा, ये केव बनी हुई है, कॉनकेव मिरर। पीछे की तरफ पोलिस है, इधर गुफा है, इधर से आप देखेंगे तो दैट इज द कॉनकेव मिरर। अब मिरर की कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। मिरर जो कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, 2 तरीके के हमारे सिलेबस में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। पहला स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर के बारे में चर्चा करते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ अ स्पेयर। ये एक स्पेयर का पार्ट है, ये पूरा स्पेयर है और इसका पार्ट है। इसका सेंटर जो है स्पेयर का, दैट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये यहां से जहां से मिरर शुरू हुआ जहां खत्म है, इस वाले पार्ट को अपर्चर बोलते हैं। और इसका जो मिड पॉइंट होता है दैट इज सेड टू बी पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाने वाली जो लाइन है, दैट इज सेड टू बी प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज सेड टू बी प्रिंसिपल एक्सिस। अब कॉनकेव मिरर का एक और नाम होता है, दैट इज सेड टू बी कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलते हैं। कन्वर्जिंग क्यों बोलेंगे? रे ऑफ लाइट ऐसे आएंगी और फोकस पर मिल जाती हैं। फोकस क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है, दैट इज सेड टू बी फोकस। या पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जो आती हैं वो एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, यहां पर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। इज दैट क्लियर? आगे उसके बाद बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर इधर कंप्लीट हुआ है, ऐसे करके इधर कंप्लीट हुआ है। अब बल्जिंग आउट है, बाहर की तरफ है। या कोरिलेट कर लीजिए, कॉनकेव मिरर मैंने पढ़ लिया तो कॉन्वेक्स इसका उल्टा है, सारी चीजें उल्टी होंगी। अब उसमें पॉलिस पीछे की तरफ थी, इसमें भी पीछे है, लेकिन इसकी केव नहीं है, ये उभरा हुआ है बाहर की तरफ। लाइक स्पून को उल्टा कर दीजिए, तो कॉन्वेक्स मिरर का स्पेयर लेकिन इधर पूरा है। तो पोल तो वहीं होगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ होगा, क्योंकि इसका स्पेयर पीछे की तरफ कंप्लीट होता है। क्लियर? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच एक पॉइंट होगा, दैट इज सेड टू बी फोकस। अब इसका फोकस जो होता है वो पीछे की तरफ होता है।
रीजन क्या है पीछे की तरफ होने का? इसका नाम, दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर कैसे है? ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगे, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएंगे। रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट होके। अब ये लाइट को डॉटेड करके हम जहां जिस पॉइंट पर मिलाते हैं पीछे, दैट इज सेड टू बी फोकस। इसका फोकस पीछे की तरफ होगा और इसकी सारी प्रॉपर्टीज कॉनकेव मिरर के अपोजिट होंगी। इज दैट क्लियर? यहां तक का उम्मीद करता, तो उम्मीद है यहां तक का क्लियर हो गया होगा आपको। फिर एक समरी कर लेते हैं। हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा। प्लेन मिरर में इमेज सेम साइज की बनती है, उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। फिर हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा। कॉनकेव, केव मतलब ऐसी शेप। अब कॉनकेव याद हो गया हमें। कॉनकेव, केव बनेगी इस तरीके से, गहराई है कॉनकेव, केव मतलब गुफा। तो कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। दूसरा हम पढ़ रहे थे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? बल्जिंग आउट होगा और इसे डाइवर्जिंग बोलते हैं क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को स्प्रेड कर देता है। आफ्टर दैट ये कन्वर्जिंग है। रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, एक पॉइंट पर इकट्ठा होगी फोकस पर, इट इज बिहेविंग लाइक अ कन्वर्जिंग मिरर। देन अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम कॉनकेव मिरर की शुरुआत करते हैं। देखिए, इमेज फॉर्मेशन के कुछ बेसिक रूल हैं रेज के लिए। पहला रूल ये है कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, ये पैरेलल आई तो वापस कहां से जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से जाएगी। इधर से पैरेलल आई और ये कहां से गई? फोकस से गई। पैरेलल आई, फोकस से गई, पैरेलल आई, फोकस से गई। अब बात करते हैं दूसरी रे की। अभी यहां क्या है? यहां पर रे, पहले हमने बताया पैरेलल आई फोकस से चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अभी उसके बाद बात करते हैं कि दूसरी रे जो है वो कहां से आएगी और कहां से जाएगी। दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, आएगी और वहीं से वापस होके चली जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली गई। तीसरी रे फोकस से आई और पैरेलल हो गई। कहां से आई? फोकस से आई और पैरेलल चली गई। देन ये वाली है, ये किसी एक एंगल से पोल पर डायरेक्टली क्या होगी? इंसिडेंट होगी। एंड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिस एंगल से आएगी उसी से वापस चली जाएगी। अब इमेज फॉर्मेशन के ये बेसिक रूल हुए, इनको हम फिर से दोहरा लेते हैं कि रे पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वहीं से वापस चली जाएगी। तीसरा इंसिडेंट एंगल से आई और उसी एंगल से वापस चली जाएगी। इज दैट क्लियर? एक फोकस से आएगी, वो पैरेलल चली जाएगी। 4 रूल हुए कुल मिलाकर के। हमें बेसिकली चैप्टर को समराइज करना सीखना चाहिए। 5-6 चीजें मुझे, 5, 7, 10 चीजें ऐसी होनी चाहिए जो मुझे समरी के लिए तैयार करनी है। तैयार कैसे करनी है भाई? हमें रिफ्लेक्शन में क्या क्या सीखना है? प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन हमें आना चाहिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्शन आना चाहिए। अब कॉनकेव मिरर में कितने रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के? रे के 4 रूल होते हैं। जब हम समराइज करना सीखेंगे, एक आध रूल हमारा अगर ब्लैंक भी जाएगा ना तो वो हमें याद आ जाएगा। थोड़ा सा लोड लेने पर हमें याद आ जाएगा। 3 याद है, चौथा याद आ जाएगा। अब होता क्या है कि 4 रूल हैं किसके? इमेज फॉर्मेशन के। पहला रूल क्या है जी? पहला रूल है पैरेलल आई फोकस से जाएगी। दूसरा वहीं याद कर लीजिए, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। चौथा तो आपको स्वयं याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको समझ आ गया। अब मुझे ये याद करना है कि इमेज फॉर्मेशन कितने होते हैं। इमेज फॉर्मेशन कितने होते हैं? पहले मुझे ये याद होना चाहिए इमेज कैसे बनती है। ये बात की बात है कि इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के कितने होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के कितने होते हैं। कॉनकेव मिरर के 6 इमेज फॉर्मेशन हैं। कॉनकेव मिरर के कुल मिलाकर के 6 इमेज फॉर्मेशन है। 6 हमें पहले याद रखना चाहिए। अब कॉन्वेक्स मिरर के कोरिलेट करते जाइए, याद रखते जाइए। कॉन्वेक्स मिरर के कितने हैं? 2 इमेज फॉर्मेशन है साहब, केवल 2 याद रखने हैं। अब 6 याद हो गए मुझे। कॉनकेव मिरर के कितने इमेज फॉर्मेशन? 6 इमेज फॉर्मेशन है। 6 इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर के। अब मुझे क्या याद होना चाहिए कि 6 में वो हैं कैसे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे समराइज करना है, मुझे पता होना चाहिए कि कैसे करके याद रखना है। 6 इमेज फॉर्मेशन है। अब 6 में से एक हटा दीजिए जी। एक क्या है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। 5 क्या हुए? रियल एंड इन्वर्टेड। जब जब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल होगी तब तब वो इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मतलब है दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, दैट इज आभासी।
और इरेक्ट का मतलब सीधी। रियल कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन एंड दैट इज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी बनेगी। रियल इमेज उल्टी बनती है और वर्चुअल इमेज जो होती है वो सीधी बनती है, बट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। अब मुझे याद हो गया जी, क्या याद हो गया कि 6 इमेज फॉर्मेशन है, 6 में से कॉनकेव मिरर के 5 जो हैं वो रियल हैं और एक वर्चुअल है। तो पहले मैं वर्चुअल वाले को याद रख लेता हूं। वर्चुअल कब है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। एक याद रखना अब मुझे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। पीछे बन गई इमेज, कैसी दिख रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट है, सीधी है तो वर्चुअल होगी। रे ऑफ लाइट कैसे आई? पैरेलल आई, फोकस से चली गई। रे ऑफ लाइट दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, रिफ्लेक्शन के बाद वहीं से वापस चली गई। अब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इधर कहीं नहीं मिलेंगी, डॉटेड करके पीछे मिलाते हैं, यहां मिलती है, तो इमेज यहां पर बनेगी। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। बड़ी बन रही है, दिख रही है, ऑब्जेक्ट छोटा सा था, इमेज इतनी बड़ी बनी। एक इमेज फॉर्मेशन मुझे याद हो गया। कॉनकेव मिरर में कुल मिलाकर के 6 6 6। कॉनकेव मिरर में कितने इमेज फॉर्मेशन है? 6 है। 6 में से एक मैंने याद कर लिया, एक वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला था जी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला था। एक कैसा था? वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला, वो मुझे याद हो गया। उसके बाद चर्चा करते हैं। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पीछे हटाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट को पीछे हटाते जाएंगे तो इमेज क्या होगी? हमारे पास आती चली जाएगी। ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा, इमेज हमारे पास आएगी। ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? मिरर से दूर जाएगा और इमेज हमारे पास आती चली जाएगी। अभी हमने एफ एंड पी के बीच में रखा था, कंडीशन ही अलग थी वर्चुअल एंड डायरेक्ट की। अब मेरे दिमाग में क्लिक करती हैं 5 इमेज फॉर्मेशन। अब ऑब्जेक्ट को मैं धीरे धीरे अपने पॉइंट के बेसिस पे दूर लेके जाऊंगा। एफ एंड पी के बीच में था, अब मैं फोकस पे ले आया। पैरेलल आई, फोकस से चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, वहीं से वापस चली गई। इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और काफी बड़ी बनेगी। रियल, इन्वर्टेड और काफी बड़ी बनेगी। तो फोकस पर था। अब मैं यहां एक बात और याद रख सकता हूं कि ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज कहां बन रही थी? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, वाइस वर्सा है इसका। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी, उसकी इमेज फोकस पर बनेगी। देन अब ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पीछे खिसका लिया। अब ऑब्जेक्ट कहां चला गया? एफ एंड सी के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां पर है? एफ एंड सी के बीच में। पैरेलल आई, फोकस से चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, वहीं से वापस चली गई, इमेज यहां पर बन गई। कैसी कैसी इमेज बनी? ऑब्जेक्ट छोटा है, बड़ी दिख रही है, इधर सीधा था, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले भी कि बाकी 5 कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट से एनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ऑब्जेक्ट से बन रही है बड़ी। और अभी पहली पोजीशन में फोकस पर कहां बन रही थी? इन्फिनिटी पे। अब आ गए हम सी के पास। अब किसके पास आ गए? बियॉन्ड द सी, सी के पास। अब ऑब्जेक्ट फिर खिसकाते हैं। ऑब्जेक्ट कहां जाएगा इस बार? सी पर पहुंच गया। पहले पी एंड एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर पी एफ एंड सी के बीच में। इस बार ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी पर है जी। पैरेलल आई, फोकस से चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, वहीं से वापस चली गई। नहीं, फोकस से आई और पैरेलल चली गई। इस केस में यहां से तो रही जा नहीं सकती, यहीं से जाएगी। फोकस से आई और कहां से चली गई? पैरेलल चली गई। एक ही केवल ऐसी कंडीशन है, इसको मैं स्पेशल केस ऐसे याद रखता हूं, सी बाई सी, सी बाई सी, सी बाई सी, सी बाई सी, सी बाई सी। मतलब सी बाई सी से मतलब है कि ऑब्जेक्ट भी सी पर है, इमेज भी सी पर है और सेम साइज की है। रियल, इन्वर्टेड सेम साइज की है। अभी अगला केस लेते हैं। अगले केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखते हैं, बियॉन्ड द सी रखते हैं, बियॉन्ड द सी रखते हैं। बियॉन्ड द सी में ऑब्जेक्ट रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, वहीं से वापस चली गई, पैरेलल आई, फोकस से चली गई। तो अब इमेज किसके बीच में बनती है? सी एंड एफ के बीच में बनती है। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब छोटी बनेगी। नेक्स्ट केस लेते हैं, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। जब ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब फोकस पर ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां पर बन रही थी? इन्फिनिटी पर बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर है, तो इमेज फोकस पर बन रही है।
हाईली डिमिनिस्ड, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिस्ड, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनती है। तो 6 इमेज फॉर्मेशन हुए, फिर एक बार समराइज कर लेते हैं कॉनकेव मिरर के। पहला इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, बाकी 5 कैसे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे, पी एंड एफ से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट को मिरर से धीरे धीरे दूर लेके जाएंगे पॉइंट के थ्रू, ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जाएंगे पॉइंट्स के थ्रू। ये जो पॉइंट है यहाँ यहाँ, ये हमारे पड़ाव हैं इनके थ्रू, और इमेज जो है हमारी पास आती रहेगी। 5 कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड और 1 कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट। देन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। कॉनकेव मिरर की बात पूरी होती है। कॉन्वेक्स में 2 कंडीशन है, एक तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ हो, पी के बाद कहीं भी रखा हुआ हो, उसकी इमेज जो बनती है पी एंड एफ के बीच में बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। 2 ही कंडीशन है, दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। पहली बात ये है, 2 कंडीशन है, केवल 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन है, देयर आर 2 कंडीशन ओनली, और दोनों कंडीशन में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी एंड डिमिनिस्ड बनेगी। दूसरे में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, हाईली डिमिनिस्ड इमेज बन जाएगी फोकस पर। पहले बन रही थी इन दोनों के बीच में, और दूसरी कंडीशन में बन रही थी फोकस पर। तो दोनों कंडीशन है, फिर एक बार समराइज कर लेते हैं कोरिलेट करके। मैंने 2 मिरर पढ़े, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर केव याद रहना चाहिए। कॉनकेव मिरर दोनों तरीके की इमेज बनाता है, वर्चुअल भी एंड रियल भी। कॉन्वेक्स मिरर जो है केवल 2 तरीके की इमेज एक तरीके की इमेज बनाएगा, वो है वर्चुअल इमेज। और कॉनकेव मिरर जो होता है वो छोटी इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो बनाता है वो हमारी छोटी इमेज बनाता है, जबकि कॉनकेव मिरर से डिफरेंट साइज की वर्चुअल एंड रियल दोनों तरीके की इमेज फॉर्मेशन होता है। अब कॉनकेव मिरर का यूज़, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज़ होते हैं? कॉनकेव मिरर वो उसमें क्या बोलते हैं, आपके पार्लर्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं। कॉनकेव मिरर आपकी गाड़ी की हेडलाइट में भी होता है, टॉर्च में भी होता है, और उसके फोकस पर आपका बल्ब लगा हुआ होता है जिससे कि इन्फिनिटी तक आपकी रोशनी जा सके। कॉन्वेक्स मिरर आपका गाड़ी, कार, बाइक जितनी भी हैं उसमें रियर व्यू मिरर की तरह भी यूज होता है। सिक्योरिटी मिरर की तरह पहले यूज होता था, अब तो सीसीटीवी आ गए। ब्लाइंड जो टर्न होते हैं उन पे भी कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स की बात करने के लिए पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन जिसको समझ आ गया तो समझ। तो यहाँ तक हमने इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से किया। वीडियो चूँकि ज़्यादा बड़ी हो रही है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। बोर्ड नज़दीक है और रिवीजन इज़ डिवीजन। मेरे गुरुजी मुझे पढ़ाते थे तो हमारे टाइम में तो डिवीज़न हुआ करती थी, अब तो परसेंटेज का चक्कर है। तो बच्चों रिवीजन इज़ डिवीज़न, रिवीजन इज़ डिवीज़न, रिवीजन इज़ डिवीज़न, रिवीजन इज़ डिवीज़न। तो हमें लगातार देखो बच्चों, हमारे गुरुजी तो हमारे टाइम में डिवीज़न जो है आया करती थी, तो हमारे गुरुजी एक ही बात कहते थे, रिवीजन इज़ डिवीज़न, रिवीजन इज़ डिवीज़न। लगातार मेहनत करते रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। 85% आएंगे तो भी बहुत बढ़िया है, 95% आएंगे तो भी बहुत बढ़िया है। परसेंटेज पर मत जाइए, सब्जेक्ट की नॉलेज पर जाइए। मैं लगातार डिफरेंट वीडियोस से आपकी हेल्प के लिए लगातार बना रहूँगा। धन्यवाद।